मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूं? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। वीडियो पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे और बहुत लोगों को डाउट्स भी रहता है इस भर्ती को लेकर के, तो वो लोग कमेंट्स करते हैं। लेकिन जब मेरा चैनल नया था तो मैं हर कमेंट्स को रिप्लाई करता था, लेकिन अब समय ना मिलने की वजह से चैनल भी ग्रो हो गया है और काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी आ जाते हैं, तो रिप्लाई करना नहीं बन पाता, नहीं दे पाता हूँ रिप्लाई। तो इसलिए मैंने सोचा है कि डेली 24 घंटे के अंदर जितने भी कमेंट्स रहेंगे, ठीक है, मैं उन कमेंट्स का स्क्रीनशॉट ले करके वीडियो बनाऊंगा और उनका नाम लेते हुए कमेंट्स पढ़ते हुए उनका रिप्लाई करूंगा। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं, मैं चाहता हूं तो डायरेक्ट कमेंट भी कर सकता हूं, लेकिन यह है कि एक ही डाउट जो होता है बहुत लोगों को होता है, बहुत लोगों के एक ही प्रकार की डाउट्स बनी रहती है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये जो डाउट्स हैं, बहुत लोग वीडियो जब देखेंगे तो अगर उनका जो डाउट्स है इस वीडियो के डाउट से मैच कर जाता है तो उनका जो सलूशन है उनको मिल जाएगा। इसीलिए मैं इस प्रकार के कदम उठा रहा हूँ आपके लिए। तो इसमें कोई ख़ास हम बात नहीं करेंगे, लेकिन यह है जितने भी कमेंट्स हैं, जितने भी डाउट्स हैं, उनको मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हैं, पहले नंबर पे हैं दिवाकर सिंह। ये बोल रहे हैं कि 6000 के लिए प्रधान की चापलूसी करने पड़ेंगे। तो प्रधान की चापलूसी करने की कोई बात ही नहीं है, पर प्रधान के अंदर में रह के आप काम क्यों करेंगे? जब आपको जो आप सचिव के समझ लीजिए, जब ब्लॉक में कोई सचिव होता है तो एक छोटे सचिव के रूप में आप काम करेंगे, मतलब आप सचिव के सहायक हैं, ग्राम प्रधान के सहायक नहीं हैं। तो ग्राम प्रधान के अंडर में काम नहीं करना है आपको, ये बात आप याद रखें। आप ब्लॉक के छोटे सचिव कहे जा सकते हैं, ठीक है, जूनियर सचिव जिसे हम बोल सकते हैं। तो आप सहायक हैं सचिव के, प्रधान के सहायक नहीं है कि उनके अंदर में रह के कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखें। यह अब्दुल मुनीम जी कह रहे हैं, सर डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर की ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगी? तो देखिए, जो बलरामपुर की ज्वाइनिंग लेटर की बात है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डेट्स हैं, तो कोई डेट फिक्स नहीं है कि किस डेट में किस ज़िले की ज्वाइनिंग लेटर आएगी। तो अलग अलग डेट बताना भी मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो ये मान के चलिए 10 तारीख के अंदर सब कुछ आप लोगों का कंफर्म हो जाएगा। ब्रिजेश जी कह रहे हैं कि सर जी ज्वाइनिंग लेटर के बाद ड्यूटी स्टार्ट होने में कितने दिन लग सकते हैं? ज्वाइनिंग बहुत ही रेयरेस्ट ऐसा कहा जाए कि जो ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद ड्यूटी लेट नहीं हो सकती, क्योंकि आप जानते हैं कि कानपुर नगर में और सोनभद्र में, ललितपुर में, यहाँ पे ज्वाइनिंग भी हो गई है और लोग ड्यूटी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, एक दिन या 2 दिन के बाद आपकी तुरंत ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, ठीक है। शिवम सिसोदिया जी कह रहे हैं, सर मैं बदायूं से और मेरा चयन हो गया है, मुझे ज्वाइनिंग अभी नहीं मिल पाया है सर, क्या हो सकता है? शिवम जी, अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है और ज्वाइनिंग नहीं हुई है तो आप मान के चलिए कि 5 तारीख के अंदर ही आप लोगों का सभी चीज़ें जो हैं कन्फर्म कर दी जाएंगी। और रीना जी कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग लेटर मिलते ही ड्यूटी लग जा रही है, क्या ट्रेनिंग नहीं होगी इससे क्या सर? अरे भाई, वही ट्रेनिंग है आपकी। ट्रेनिंग कोई स्पेशल कोर्स नहीं होता है कि सभी कर्मचारियों को कराया जाता है। ट्रेनिंग इसलिए क्योंकि आप जाएंगे तो तुरंत काम स्टार्ट नहीं करेंगे, कुछ सीखेंगे उसमें। जो आपके सीनियर आपको सिखाएंगे, उसी को ट्रेनिंग कहा जाता है, ठीक है। जब आप सीनियर के बराबर काम करने लगेंगे तो आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। जो ये ट्रेनिंग है, जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे वही आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, ठीक है। कोई ट्रेनिंग अलग से नहीं होता है, भर्ती के ही दौरान ही ट्रेनिंग कर ली जाती है। आकाश यादव कह रहे हैं, क्या यार 58,189 वैकेंसी है, आपने फीडिंग अपने 68,050 कर दी है। आकाश यादव जी, ऐसी बात नहीं है, मैं फीडिंग नहीं किया था। ग्रुप में आया था और मेरे पास 10 से 12 कमेंट्स आए थे कि सर ये भर्ती क्यों 58,000 की भर्ती है और फीडिंग में 68,000 दिखा रहा है, क्या इसमें क्या है? और ये आप वेबसाइट से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट है। तो मैं स्क्रीनशॉट को देखा तो उसमें से वास्तव में
68,050 की फीडिंग दिखा रहा था। तो मैं तुरंत वेबसाइट पे पहुंचा, वेबसाइट पे देखा तो 34,000 कुछ था। तो मुझे लगा कि यह जो किसी बंदे ने क्या किया, इसे एडिट करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो बहुत लोगों के डाउट्स आने लगे, तो मैं सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं। लेकिन हमसे मिस्टेक क्या हुआ कि जो टाइटल था, टाइटल मैंने 68,050 लिख दिया। ठीक है, तो ग्रुप में भी बहुत लोग कहने लगे कि सर आप ऐसा वीडियो मत बनाया करिए, टाइटल में आपने लिख दिया है और 58,000 की भर्ती है। तो मैं इस गलती को मानता हूँ, क्योंकि मेरे जो ऑपरेटर हैं, मैं उनसे बोला था कि आप 58,000 ही उसमें लिखना। तो कहे कि नहीं सर, वहाँ पे तो स्क्रीनशॉट में 68,000 है। तो कहा भाई चलो लिख दो अगर तुम्हारी मन है। तो उन्होंने 68,550 लिख दिया। बाद में मैंने जब देखा बहुत लोगों के रिप्लाई आने लगे कि सर भर्ती इतना कैसे हो गया, तो मैंने टाइटल को एडिट करके फिर वहाँ पे मैंने इस नंबर को हटा दिया था। प्रिया जी कह रही है कहाँ पे हैं आप व्हाट्सएप ग्रुप, कहाँ पे है आप व्हाट्सएप ग्रुप। तो प्रिया जी, मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा कर के उसे देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रवि जी कह रहे हैं कि ब्लॉक पे पता करो, कहते हैं कोई सूचना नहीं है। बस्ती ज़िले का अभी कोई जानकारी आप दें, कोई शिकायत भी नहीं, आखिर क्यों इतना देर हो रहा है। तो रवि जी से मैं कहूँगा कि जो भी देर हो रहा है, शिकायतों के निस्तारण में ही देर हो रहा है। जहाँ तुरंत शिकायतें आपकी ख़त्म हुई, निस्तारण उनका कंप्लीट हुआ, तुरंत ज्वाइनिंग लेटर दे करके आपकी ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। तो 10 तारीख के अंदर सभी काम कंप्लीट कर लिए जाएंगे। अंशिका चौधरी, सर अंबेडकर नगर का बता दीजिए। तो अंबेडकर नगर का भी सेम हाल है, 10 तारीख तक सभी चीज़ें हो जाएंगी। सोनभद्र की बता दें तो इनका भी वही है। आपकी आवाज़ ये बोल रहे हैं कि सर कुलपत्र ने बंधों की संख्या का मतलब क्या है। अच्छा सर, जो वेबसाइट पे बता रहे हैं कि जहाँ पे अनुबंध क्या होते हैं, जो नोटरी है, जो मतलब विभाग को, आपके ज़िले में जो विभाग है जिसे DPRO कार्यालय कहते हैं, तो वहाँ पे जितने भी अनुबंध प्राप्त हुए हैं तो उसे ऑनलाइन फीड किया जाता है। तो जितना फीडिंग हो गया वहाँ पे वही अनुबंधों की संख्या है। सीतापुर की बताएं तो सीतापुर का वही हाल है, अभी फ़िलहाल 10 तारीख तक वेट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं केवल इम्पॉर्टेंट कमेंट्स को ही लूँगा। कह रहे हैं मुजफ्फरपुर की खटौली ब्लॉक में अब तक कोई मेरिट लिस्ट नहीं लगी है, ना है कोई ब्लॉक के अधिकारी संतोषजनक जवाब देते हैं। बर्दाश्त भ्रष्ट अधिकारी और उनकी रखे हुए भ्रष्ट सहायक। तो अभिमन्यु चौधरी जी बोल रहे हैं कि तो मुजफ्फरपुर में देखिए, अगर आप इस तरह से परेशान हैं तो आप तुरंत जन सुनवाई पोर्टल पे इसकी आप शिकायत कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप तुरंत जा कर के वहाँ पे DPRO कार्यालय में संपर्क करिए। इसके बाद और कोई कमेंट्स मैं देख लूँ। और यहाँ पे राहुल जी कह रहे हैं कि सर मेरा प्रधान सिग्नेचर नहीं कर रहा है और उसके घर गया था वो भी मिलता नहीं है बार बार। तो यह राहुल जी का कहना है कि प्रधान इनसे मिलता नहीं है और सिग्नेचर नहीं कर रहा है। तो इसकी आप शिकायत DPRO कार्यालय पे करिए प्रधान के, फिर ऐसे की तैसी हो जाएगी। आप जरूर इसी शिकायत करिए। जेंडर जी कह रहे हैं कि सर मेरा अनुबंध पत्र आज जमा हो गया है और 1 अक्टूबर 2021 से ज्वाइनिंग करना है। हाँ सही तो है, तो 1 अक्टूबर 2021, तो हाँ सही तो बात है। तो जो जहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मिल गई है, तो मैं कहा ना ज्वाइनिंग लेटर मिलने की 1 या 2 दिन के बाद तुरंत वहाँ पे ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। सही बात है जेंडर जी। यहाँ पे इन लोगों का कमेंट है, नाम इनका बहुत KSP क्लासेस करके हैं। कह रहे हैं सर अगर कोविड से किसी की मृत्यु हो गई है और उसकी रिपोर्ट 16 तारीख की बनी है और 1 दिन पहले यानी 15 को हो चुकी है, तो क्या मैं कंप्लेंट कर सकते हैं? नहीं कंप्लेंट कर सकते। इसमें कोई उसमें किसी प्रकार का, कहने का मतलब जो डेथ सर्टिफिकेट है डेथ होने पर ही बना है। ठीक है, तो 1 या 2 दिन का मतलब नहीं होता है। मान लीजिए कार्यालय बंद रहा होगा तो नहीं बना, नहीं फीडिंग हो पाई है। ठीक है, कहने का मतलब यह है डेथ हुआ है तभी सर्टिफिकेट बना है। तो इसमें आप किसी भी प्रकार की कंप्लेंट करेंगे तो कुछ होगा नहीं इस पर। बधाइयों के लिए वीडियो बना दीजिए, सुनील जी कह रहे हैं ज़रूर बनाऊंगा, न्यूज़ आने दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे राव जी कह रहे हैं कि सर मेरे यहाँ का जनरल सीट थी, मैंने ओबीसी का हूँ बट मेरे कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है, क्या मेरा सिलेक्शन रिजेक्ट हो जाएगा? नहीं, अगर आपका निवास प्रमाण पत्र पुराना होता तब आपका सिलेक्शन रद्द हो जाता, मतलब आपका आवेदन रद्द कर दिया जाता।
लेकिन जात पुराना है तो उससे मतलब नहीं है, कम से कम 3 साल के अंदर का होना चाहिए। अगर इससे अधिक है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। निवास आपका एग्जैक्ट मतलब 3-6 महीने के अंदर का होना चाहिए। सपना श्रीवास्तव जी कह रहे हैं सर मेरा अनुबंध पेपर मिल गया है और जमा भी हो गया है, तो सर कब तक ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा? अगर आपको अनुबंध पेपर भी मिल गया है और ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया है तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, बहुत लगेगा। तो 2 या 3 कह सकती हैं, या 1 अक्टूबर के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। निधि साहू जी कह रहे हैं कि यहाँ प्रधान की नहीं चलता है, कई जगह जगह लड़ाई चल रही है प्रधान और स्टूडेंट के बीच और आप परमानेंट इस बात को कर रहे हैं। सर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जब प्रधान अभी से नहीं चाहता है तो हम ज्वाइनिंग करने के बाद तो वो निकाल देगा, क्यों? इस लास्ट फैसले उसका ही होगा। देखिए निधि साहू जी, अगर ये बात है कि प्रधान से आपकी नहीं बनती या प्रधान आप लोगों से बात नहीं करता, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। आपको ब्लॉक के अंदर काम करना है। आप छोटे क्या सचिव कहे जा सकते हैं, जूनियर सचिव, जैसे ब्लॉक पे सचिव होता है, काम करता है, प्रधान उसके अंडर में आते हैं, तो आप सहायक हैं सचिव के, प्रधान के सहायक नहीं हैं। और जहाँ तक निकालने वाली बात है तो वो निकाल भी नहीं सकता, क्योंकि पंचायत समिति जो होती है गांव की, पंचायत समिति में ये चीज़ें जो हैं पंचायत सदस्यों से आपका बनना चाहिए। अगर पंचायत समिति आपके साथ है तो प्रधान आपका कुछ नहीं कर सकता। ऋषु जी कह रहे हैं कि सर मुझे मिल गया है और ललितपुर गेंडोरा, ठीक है, गेंडोरा को कोविड में ड्यूटी भी लगी है। तो ऋषि जी बता रहे हैं कि ललितपुर से हैं, इनको ज्वाइनिंग मिल गई और इनकी कोविड में ड्यूटी मिली है, लग गई है। तो ऋषि जी बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन आपको, और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति भारती करें निचलौल ब्लॉक की ज्वाइनिंग लेटर कब तक मिलेगा सर? तो यह निचलौल ब्लॉक महाराजगंज में आता है। तो यहाँ पे जो ज्वाइनिंग लेटर की बात करूँ तो 10 तारीख से पहले हो जाए कि मिल जाए आपको। प्रवेश सागर जी कह रहे हैं अमरोहा की कब मिलेगा प्रमाण पत्र? प्रवेश सागर कह रहे हैं कि अमरोहा में कब मिलेगा प्रमाण पत्र? तो प्रमाण पत्र मिलने में अभी लेट लगेगा, क्योंकि अभी जहाँ पे मेरी लिस्ट बन के तैयार हो गई है तो वहाँ पे नहीं लेट लगने वाला है, लेकिन जहाँ पे अभी फीडिंग हो रही है तो वहाँ पे लेट लगेगा। अभिषेक कुमार जी कह रहे हैं अरे यार भाई, जिसकी जो मर्जी वहाँ वोट करे, आप लोगों ने देख लिया है। अच्छा 5 साल से बोलेंगे तब समझ में आएगा ना कैसे गुजर रहे हैं। तो बात सही है कि हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हमने ये बोला था कि जो शिक्षा मित्र की वैकेंसी थी, शिक्षा मित्र अगर वह सपा की सरकार रही होती तो शिक्षा मित्रों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। अभी कल के डेट में शिक्षा मित्र में एक कानपुर सेंट्रल के आसपास में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है, ठीक है। तो शिक्षा मित्र थी, बाद में शिक्षा मित्र को निकाल दिया गया है। तो इसी प्रकार की नौबत आप लोगों पे ना आए, इसलिए मैं कह रहा था कि जो सरकार भर्ती दे रही है उसी को सपोर्ट करिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि बीजेपी को करिए, आपकी मर्जी है, जहाँ करेंगे आपको अपना भविष्य देखना है, किसी पार्टी को नहीं देखना है। अगर नौकरी रहेगी तो पार्टी रहेगी, और नौकरी नहीं है तो पार्टी नहीं है। प्रियरिटी आपको अपनी नौकरी की देनी है, पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है। हम जॉब वाले हैं, कोई भी पार्टी है, हमसे कोई मतलब नहीं है। दिवाकर जी 6 मिनट सैलरी सम्मानजनक होने चाहिए 6 गवर्नमेंट इसलिए। और यहाँ रितेश जी कह रहे हैं सर क्या जॉब परमानेंट होगी या नहीं? परमानेंट होगी, जरूर परमानेंट होगी, इसीलिए संगठन का गठन किया गया है, ठीक है। तो यही सभी चीज़ें हैं। और ये कुलदीप जी कह रहे हैं इस चैनल पे वीडियो हर घंटे में आती है, सब फालतू की बातें होती हैं। तो कुलदीप जी से मैं यही कहूँगा कि जो वीडियो अगर आप देखते नहीं हैं, वीडियो को आप ज़रूर देखिए। मैं कोई भी ऐसा वीडियो नहीं लेकर आया हूँ जो खबरों पर बेस ना हो। मैं हमेशा कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो स्क्रीनशॉट देता हूँ आप लोगों को, और वही जो स्क्रीनशॉट होता है वो डायरेक्ट गूगल से सर्च किया हुआ होता है और स्क्रीनशॉट होता है। और ऐसी कोई बातें भी नहीं होती कि जो आपको फालतू लगे। तो आपको अगर फालतू लग रहा है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और
उमेश सैनी जी कह रहे हैं पंचायत सहायक संगठन को चंदा देते 6,000 खर्च हो जाएंगे, मिलेगा बाबा का घंटा। तो यहाँ पे उमेश सैनी का मतलब यह है कि जो संगठन बना है उसको चंदा, तो किसी भी संगठन को चंदा दिया जाता है मानता हूँ मैं, लेकिन संगठन को चंदा देने वाली बात कहाँ से, अभी तो संगठन स्टार्ट हुआ है, अभी संगठन का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है, जब आंदोलन किया जाता है, किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन किया जाता है, तो वहाँ पे चंदा लगता है। शायद आपको संगठन के बारे में जानकारी नहीं है, किसी प्रकार का चंदा नहीं लिया जाता। स्वेच्छा से जो सदस्य देना चाहते हैं वो लोग देते हैं, ठीक है, किसी से प्रेशर करके या फिर किसी से ज़बरदस्ती करके नहीं लिया जाता है चंदा। और अभी तक मैंने इतने वीडियो बनाए, कमेंट्स में अगर मेरे पास मैं सदस्यों की बात करूँ तो 1200 से 1500 लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैंने तो कभी ऐसी बात नहीं कहा कि हमें चंदा चाहिए। अब आपकी सोच है तो मैं सोच को आपको नहीं बदल पाऊँगा। सना जी खान करें अमरोहा में कब तक मिलेगा, सच सच डेट बताओ, अमरोहा जिले की वीडियो बनाओ। तो सना खातून जी कह रही हैं कि अमरोहा के, तो अमरोहा देखिए भाई 75 ज़िला है और 75 डेट है, अलग अलग डेट में सबकी ज्वाइनिंग हो रही है, तो कोई भी फिक्स डेट बताना जो है ये बेईमानी हो जाएगा एक प्रकार से। तो मेरे पास कोई ऐसी फिक्स जानकारी भी नहीं है, मतलब डेट नहीं है कि मैं आपको बता दूँ, ठीक है। जिस ज़िले की न्यूज़ आती है वही ज़िला हो जाता है। जिस दिन खाली रहते हैं ब्लॉक पे फ़ोन करते हैं, जहाँ जहाँ पे फ़ोन होता है तो वहाँ पे अगर जानकारी मिल जाती है तो वीडियो बना देता हूँ। भाई जैसे डेट आएगा आपके ज़िले की तुरंत मैं बनाऊँगा वीडियो। ये धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि सर चंदौली डिस्ट्रिक्ट के बारे में वीडियो बनाकर बताएं प्लीज़। धर्मेंद्र जी चंदौली से कोई भी न्यूज़ आएगा तो मैं तुरंत वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा, ठीक है। प्रयागराज के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं देश दीपक। तो प्रयागराज के बारे में यही इन्फॉर्मेशन है कि फीडिंग वहाँ पर भी स्टार्ट ही है, चल ही रहा है और 10 से पहले सब कुछ हो जाएगा। जेंडर जी कह रहे हैं कि सर मेरा अनुबंध जमा हो गया है, 1/10 को ज्वाइनिंग है लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। तो 1/10 यानी 1 अक्टूबर को ज्वाइनिंग है, नियुक्ति पत्र नहीं मिला है तो मिल जाएगा। अगर डेट बताया गया है कि भाई 1 अक्टूबर को ज्वाइनिंग है तो जहाँ आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे हो सके वहीं पे आपको दे दें नियुक्ति पत्र, ठीक है। और यहाँ रोहित कुमार जी कह रहे हैं कि मेरठ की बताएं, तो मेरठ का भी वही हाल है सर, 10 से पहले सब कुछ हो जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या नाम, मोनू बड़ाना जी कह रहे हैं कि अमरोहा की ज्वाइनिंग लेटर कब तक मिलेगा, 10 से पहले मिल जाएगा। बहराइच की भी 10 से पहले, मतलब जितने भी ज़िले हैं 10 से पहले सब कुछ हो जाएगा। सर जी कंप्यूटर चेयर का पैसा किसके अकाउंट में आएगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, विशाल कपूर के द्वारा पूछा गया है। तो जो 1,75,000 की अमाउंट की बात हुई थी, या जो आप जानते हैं ग्राम के विकास के लिए एक निधि होता है, एक खाता होता है, उसी खाते में आएगा और उसी खाते में आपकी सैलरी भी आएगी, ठीक है। तो उसी निधि का जो पैसा होगा उसी से जो आपकी जो चेयर्स होंगे, कंप्यूटर्स होंगे, वाईफाई सेटलमेंट होगा, ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी ग्राम विकास निधि के खाते में आएंगी और वहीं से निकाल के खर्च भी किया जाएगा। मुरादाबाद के बारे में क्या हुआ, बलिया से सीतापुर के बारे में बताएं, ज़रूर बताएंगे, न्यूज़ आने दीजिए। हरदोई में कब तक मिलेगा, क्या नाम है इनका, बच्चे लाल यादव कह रहे हैं सर अपने वीडियो के माध्यम से बुलंदशहर, बदायूं, चित्रकूट, चंदौली के अधिकारियों को जगाइए सर प्लीज़। बुलंदशहर, बदायूं, चित्रकूट, चंदौली के अधिकारियों पे जी। तो मैं इसके डिटेल्स को देख लेता हूँ, 4 ज़िले आपने बताए हैं, मैं डिटेल देख करके तुरंत मैं इस वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। कल तक आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैं इस कमेंट्स को मैं देखा था लेकिन मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं इसके बारे में, लेकिन यह है कि वीडियो आपको कल मिलेगा इस 4 ज़िलों पे आधारित, ठीक है। और भी देख लेते हैं। यहाँ मनोज जी कह रहे हैं कि सर मिर्ज़ापुर का न्यूज़ बताएं, मिर्ज़ापुर में कुछ न्यूज़ नहीं बता रहा है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू हेल्प मी। मनोज जी मिर्ज़ापुर के बारे में जो भी न्यूज़ है अभी कोई ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं जो मैं आपको बताऊं, लेकिन यह है कि 10 से पहले आपको अपनी ज्वाइनिंग लेटर और ज्वाइनिंग करने को मिल जाएगा। बुलंदशहर, लखनऊ और ये सभी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दिलीप कुमार जी कह रहे हैं कि सर हमारा अनुबंध पत्र जमा हो गया है लेकिन ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर, ब्लॉक सिंधौली। तो दिलीप जी अगर आपका अनुबंध जमा हो गया है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, तो एक मान के चलिए कि 1 तारीख के बाद तुरंत आपकी ज्वाइनिंग करा ली जाएगी और ज्वाइनिंग के दिन ही आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, ठीक है। और नीरज जी कह रहे हैं कि महोदय जी मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ,
महोदय जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी बातों को ध्यानपूर्वक समझिए, मुझे इस भर्ती में न्याय मिल सके। माननीय महोदय जी, मैं दोनों पैर से दिव्यांग हूँ। अच्छा अच्छा। माननीय महोदय जी, अपने ज़िले के सारे दफ्तर के चक्कर काट लिया लेकिन कोई न्याय देने को तैयार नहीं है, मुझे कुछ उपाय बताइए। तो नीरज जी, अगर आप दिव्यांग हैं तो इस भर्ती में दिव्यांग की कोई ऐसी बातें नहीं कही गई थी, ठीक है। कोविड को लेकर के वरीयता की बात कही गई थी, लेकिन दिव्यांग के बारे में कोई जानकारी इसमें नहीं दी गई थी, ठीक है। लेकिन मैं इस आपकी बात को मैं अपने सीनियर तक लेकर के जाऊँगा, बात करूँगा मैं उनसे कि किस प्रकार का इनका आपका हेल्प किया जाए। और जैसे होगा आप टेलीग्राम चैनल पे आइए, चाहे व्हाट्सएप पे आइए, ठीक है। और मेरे पर्सनल नंबर पे आप मैसेज करिएगा। मैं आज शाम तक आपको पता करके बताता हूँ कि आपके साथ क्या हो सकता है, आपको कैसे न्याय मिलेगा, ठीक है। हालाँकि शासनादेश में ऐसी कुछ थी नहीं कि दिव्यांग को भी वरीयता दी जाए, तो जैसा होगा मैं अपने सीनियर से बात करूँगा, फिर आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। संतकबीर नगर से कह रही हैं अंजलि मद्देशिया, जल्दी आएगा अंजलि जी, थोड़ा वेट कर लीजिए। कुशीनगर प्रतापगढ़, यहाँ पे शानदार शाम उमेश कह रहे सर ये बताएं, फॉर्म जब पढ़ रहा था तो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं था और मेरा परसेंटेज ज़्यादा था और मेरा नियुक्ति हो रहा था, तब उसमें डीपीआरओ से मिलकर वो रिपोर्ट लगा दिया। अब उनकी नियुक्ति हो रही है, मैं इस पर कुछ कर सकता हूँ? क्या कह रहे हैं भाई? सर यह बताइए कि जब फॉर्म पढ़ रहा था तब कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं लगाया था, तो यह गलत किए ना आप, आपको लगाना था उसमें। जब फॉर्म पढ़ रहा था तो जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, कोविड वरीयता वाले जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे डेथ सर्टिफिकेट हो गया या फिर आपने जो टेस्ट कराया हुआ हो गया, सभी चीज़ें लगानी थी। अगर आपने नहीं लगाई हैं तो फिर प्रॉब्लम है, इसमें लेकर के आपको लगाना चाहिए था। अब लगाएंगे तो आपको वरीयता नहीं मिलेगी क्योंकि आवेदन का लास्ट डेट ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ देख लेते हैं कमेंट्स को। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाड़ में जाए जा कि जॉब, बट इस बार बाबा को हिमालय पर भगाना है। है नशे में सरकार चला रहे हैं। तो सही बात है, आप जो भी आपके थॉट्स हैं, आपके विचार हैं, जैसा मन करे वैसा करिए। हम किसी पार्टी की सपोर्ट नहीं करते, हम अपने जात से मतलब है, आपको भी अपने जात से मतलब होना चाहिए, ठीक है।